डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 8 का बी पार्ट न्यूक्लियाई स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने इस साल डिलीट कर दिए हैं, उन पर मैंने क्रॉस लगा रखा है। ठीक है, इस एक वीडियो में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपने जो कुछ आर्टिकल्स हैं लास्ट में वो आपने खुद पढ़ने हैं। थ्योरेटिकल हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब ने जैसा पढ़ रखा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मास अप्रोक्सीमेटली 99.9% ऑफ द एटम कंसनट्रेटेड होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है। द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी लगा लीजिए, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उन सब के मास को एक यूनिट से डिफाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास यूनिट। यू से दिखाते हैं। वैसे तो मास क्या होता है, 1 kg होता है, जैसे किलोग्राम में दिखाते हैं, लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियाई के केस में हम मास को किससे दिखाते हैं, यू से। दिस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब देखिए ये एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। एटॉमिक मास यूनिट का जो डेफिनेशन है आपको याद रखना है। एटॉमिक मास यूनिट से डिफाइन करते हैं किसी भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसके आगे केजी ना लगाकर हम AMU भी लगा देते हैं और समटाइम्स हम U भी लिख देते हैं। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, ये 1/12 पार्ट होता है, हिस्सा होता है, 1/12वां हिस्सा होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ जाए तो क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन आइसोटोप 12। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना मास होता है, 12 ग्राम। उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर से 6.023 × 10⁻23 एटम्स। तो या इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ इतने एटम्स, कार्बन एटम्स का किसके इक्वल हो गया, 12 ग्राम। ठीक है, केमिस्ट्री में भी करते हो। और आपने मास ऑफ इतने एटम्स की बजाय 1 कार्बन एटम का निकालना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, 1 AMU की क्या डेफिनेशन थी, वो क्या होता है, 1/12वां भाग होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12/10। तो 1 का निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से 1 AMU क्या होता है, 1/12 पार्ट होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो आपने 1 AMU कैसे निकाला, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम का भी आपने निकाला था, फाइंड आउट किया था, 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम। यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये ग्राम में आ रहा है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम आ जाए। इसको केजी में बदलेंगे तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, 10⁻³ kg। ये सबको पता है, ये बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, 10⁻³ kg होता है। यहाँ पुट कर दिए तो आपको याद रखना है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज ऑलवेज इज इक्वल टू में किसकी होती है, 1.66 × 10⁻27 kg। अब इसके अंदर आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। एनर्जी को लिखना है 1 AMU की टर्म्स में कि भाई 1 AMU कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कितनी एनर्जी के इक्वल होता है। देखिए E = mc²। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मास ऑफ मास यहाँ पे किस में दिखाया जाएगा, AMU में। तो 1.66 × 10⁻27 kg होता है, जो अभी करा के हटे हैं हम, आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। C की वैल्यू आपको पता है, E किसके इक्वल हो जाएगा, mc²। m के प्लेस पर तो ये पुट कर दिया 1.6 × 10⁻27 kg। c², इसका स्क्वायर 3 10⁸ इसका स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसको सोल्व करा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 1.49 × 10⁻10 जूल आ जाएगी बेटा, ध्यान रखना। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल होता है, तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 1.6 × 10⁻19। आप सबको पता है 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 1.6 × 10⁻19 के हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 931
931.25 इंटू में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁶ को क्या लिख सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी हम किस कंसेप्ट में निकाल रहे हैं, मास के, और जब मास किसके इक्वल है, यू के, यू यानी ए एम यू, यू का मतलब क्या है, ए एम यू। अब देखिए 1 AMU इज इक्वल टू में किसके हो गया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना 1 एटॉमिक मास यूनिट वैसे तो किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू में 10⁻27 kg। और एनर्जी के कंसेप्ट में जो रिलेशन है, एनर्जी की रिलेशन है इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो 1 AMU जो है मास, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के। अब ये कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ए क्या होता है, मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्स क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, बेटा ये आप सब ने पढ़ा हुआ है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर ए, प्रोटॉन्स जेड से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, मास नंबर माइनस किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस, ये आप सबको पता है। अब इसमें कोई ऐसी वैसी बात, बड़ा चैप्टर नहीं है। एटम्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होता है, एटॉमिक मास हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट और रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। आइसोटोप्स, आप सबको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। मास नंबर क्या हो या एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। तो द न्यूक्लियाइड्स ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। तो आइसोबार्स, द न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एक्सेट्रा। अब बात आती है आइसोटोन्स की। किसकी बात करेंगे बेटा हम अब, आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स में द न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे बट हैविंग सेम, एक मिनट आपको दोबारा रिपीट कर रहे हैं ये, सॉरी। आइसोबार्स, द न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो क्या हो, सेम, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट। जैसे देखिए हाइड्रोजन और हीलियम का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। लिथियम और बेरिलियम में भी यही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑर्गन और कैल्शियम। इसी तरीके से आपने आइसोबार्स में देखना है, न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ देख लीजिए बेरिलियम बोरोन 4, 5, 9, 10, 6 नाइट्रोजन। अब इसमें आप सोल्व कर सकते हैं, ये 9 में से 4 गया 5 न्यूट्रॉन्स, ये एटॉमिक मास है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5। इधर देख लीजिए 13 में से 6 गया 7, 14 में से 7 गया 7। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो तो आइसोटोन्स, एटॉमिक मास सेम हो तो क्या कहते हैं, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर सेम हो तो आइसोटोप्स। ये आपको पढ़ने हैं। अब आप देखिए इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है साइज ऑफ न्यूक्लियस। बेटा याद रखना किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो डिटरमाइन किया जाता है मास नंबर से। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर साइज वाज फाउंड वेरी लीनियरली विद मास नंबर, यानी आपको याद रखना है साइज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। साइज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एटॉमिक मास के। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस आर मान ली ए। आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ए। ये सब कांस्टेंट हो गया। आप इसने इस तरीके से लिखा है कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/4 पाई इंटू में ए, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब क्या अपने आप में कांस्टेंट है। तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एटॉमिक मास। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ए क्यूब। ये पूरा का पूरा पोर्शन प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के इक्वल का लगा लिया, आर नोट आ गया। ये किसके इक्वल आ गया,
आर नोट क्या है, इम्पीरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सीधा याद रखना 1.2 इंटू में 10⁻⁻15। तो आपको याद रखना है एटॉमिक जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे, 4/3 पाई आर क्यूब दिस। अब आप इसको भी इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आके कोई कांस्टेंट ले लिया, 3/4 पाई इंटू में ए, ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल बना के सीधा डायरेक्ट इसको आर नोट मान लीजिए, आर क्यूब, ठीक है, इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दिया है आर इक्वल टू किसके आ गया, आर नोट ए की पावर 1/3। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब यहाँ मास किसका है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस डेंसिटी या न्यूक्लियर डेंसिटी है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब रो डेंसिटी का सिंबल है मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये सबको पता है। टोटल मास किसके इक्वल हो गया, एम क्या है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, और ए क्या है, एटॉमिक मास। ए क्या है, एटॉमिक मास। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और एम क्या है, एक न्यूक्लियन का मास। तो टोटल मास किसके इक्वल हो जाएगा, एम में के इक्वल नहीं हो जाएगा। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और एक का मास एम है, टोटल कितना हो गया मास न्यूक्लियस का, एम इंटू ए। वॉल्यूम आपको बताया था 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्लियर। आर की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, आर नोट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब, इस तरीके से। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा। आप अब इसको सोल्व करके देखिए, आप देखेंगे 4/3 पाई आर नोट का क्यूब ए आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया न्यूक्लियस की, 3m/4 पाई आर नोट का क्यूब। ये वैल्यू जो आपको पता है पुट करके आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। एम क्या है, एक न्यूक्लियन का मास। ओके, इसको कंप्लीट करना। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है बेटा, मास डिफेक्ट क्या होता है आपको समझाने के लिए पहले आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। आप सब ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो आप सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mc²। तो एनर्जी रिलीज होती है तो कुछ ना कुछ मास क्या होगा, डिक्रीज होता है। हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, और जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, डॉटर एलिमेंट्स बनेंगे, पेरेंट, पहले जो रिएक्शन करते हैं वो पेरेंट एटम्स होते हैं, जो एटम्स प्रोड्यूस होंगे बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, डॉटर एलिमेंट्स। उनका मास हमेशा, डॉटर एलिमेंट्स का मास हमेशा पेरेंट एटम्स के मास से लेस होता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है वो बना होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके। किससे मिलके बना होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। तो आप पहले क्या कीजिए, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास मेजर कर लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास को मेजर करके किसी भी सोर्स से उसको ऐड कर लीजिए और साइड पर लिख लीजिए। फिर उन दोनों की रिएक्शन करके न्यूक्लियस बनाइए। जो न्यूक्लियस बन जाए, बनने के बाद न्यूक्लियस का मास मेजर करिए, उसके बाद आप किसका मास मेजर करिए, न्यूक्लियस का। तो आप पाएंगे जो न्यूक्लियस का मास है वो कम है, लेस है, किससे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से। तो जो ये मास में डिफरेंस आया है न्यूक्लियस के में, जो न्यूक्लियस का कम है मास, उस मास में जो डिफरेंस आता है बेटा उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो आप देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियंस यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। अब आपको ये समझाते हैं, ये आर्टिकल बिल्कुल आसान सा है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन के मास को जोड़ के उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, न्यूक्लियस का मास। तो अब आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ZMP।
जेड है, एक का मास क्या है mp, मास ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल कितने हैं जेड, तो जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इंटू में मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। अब टोटल मास कर दिया न्यूक्लियंस का, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाएगा, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियंस का मास, क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियंस का ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस का क्या होता है, कम होता है। यानी ये डॉटर है, ये क्या है पेरेंट, पेरेंट का मास ज़्यादा होगा, डॉटर का मास क्या होगा, कम। तो पेरेंट में से डॉटर वाले को माइनस कर दीजिए, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या आ गया, जेड एम पी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एन मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका है, एटम का, तो इसके साथ हमने एटम का सिंबल लगा दिया। तो आपको समझ में आया। मैं आपको यही दोबारा कहना चाह रहा हूँ, मास डिफेक्ट क्या होता है कि पहले आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास मेजर कर लीजिए और उसको लिख लीजिए ऐड करके, फिर आप दोनों की रिएक्शन करा के न्यूक्लियस बना दीजिए। फिर न्यूक्लियस का जो मास आएगा आप पाएंगे कि न्यूक्लियस का मास क्या है, लेस है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ओके, इस मास डिफेक्ट इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, और मैंने मास डिफेक्ट निकालना भी आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे मास डिफेक्ट। इस चैप्टर के अंदर कोई भी यदि न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो वो इसी फॉर्मूले पर आएगा, और सब के सब फॉर्मूले आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। ओके।